सवाल भेजा कि सऊदी अरब में आपके साथ क्या हुआ, क्या होगा, अहले बैत के मानने वालों के साथ क्या हुआ है? दुनिया अपना काम करती रहती है, अहले बैत अपना काम करते रहते हैं, है ना। आप अहले बैत से मुखलिस हो जाइए, आप उनके लिए बाहर निकलिए, उनके लिए कदम उठाइए, सोबत बर्दाश्त की। अहले बैत कह रहे जब हमारी खातिर जख्म खाओगे ना, हमारी खातिर मुश्किल में आओगे तो हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें निकालना, तुम्हें लाना। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने वहां पर खाना काबा में जब नारा हैदरी लगाया, जनाब सैयदा के दुश्मनों पर लानत भेजी, मसाइब पढ़े, दुआए तवस्सुल पढ़ी, तवाफ में दुआए इमाम ज़माना पढ़ी। जब सारा काम कर लिया तो मौला ने कहा बस तूने ये काम किया था, अब तुझे आजमा के तो देखूं। लिहाजा 2 महीने के अंदर डाल दिया, रहता रहा, इंतजार करता रहा कि कब मेरा मौला मेरी मदद करेगा। और खुदा की कसम ऐसी मदद हुई, ऐसी मदद हुई, सिर्फ छूटा नहीं हूँ, जन्नतुल बकी की ज़ियारत करा कर मौला ने भेजा। तफसीलात है, कभी मौका मिला तो आपके सामने बयान करूंगा। बैठा हूं ना आपके सामने। उन्होंने सारे काम कर लिए, सारे घोड़े दौड़ा लिए। उन्हें पता थोड़ी है कि सारे काम इनके हाथ में नहीं है, कुछ काम अहले बैत के हाथ में भी है। सारे काम इंसान थोड़ी करता है, अहले बैत के हाथ में भी काम होते हैं। तो बस इंसान मतलब ये मुसीबतें हैं छोटी मोटी, जो होना था हो गया। मुझे तो फख्र है इस बात पर। तो समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ आजमाइश लिखी थी, इम्तिहान लिखा था, होगा कोई मसला नहीं, देंगे, आइंदा भी मुँह देंगे। खुदा ने मौका दिया, डरने वाले नहीं, हटने वाले नहीं पीछे। एक ही दफा जिंदगी मिलेगी, एक ही दफा मौत आएगी, ये तो तय है ना। एक रात कब्र के अंदर जो होगी वो उस दिन होगी, उसको कोई नहीं डाल सकता। तो इससे बेहतर मौत क्या है कि हुसैन के नाम पर मर जाए, अली के नाम पर मर जाए, अहले बैत के नाम पर मर जाए। जो अहले बैत के नाम पर मरा वो यहाँ भी सुरखरू होगा और रोज़े क़यामत मादर हुसैन के सामने भी सुरखरू होगा। अपने लिए तैयारी रखा करें हमेशा इन चीज़ों के लिए। छोटे मोटे जेल, FIR आप फौरन शुरू कर देते हैं, FIR कट गई, अभी तो भाई क्या हुआ, कट गई तो मत निकालो जुलूस, मत लगाओ सभी, फौरन सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मौलाना आगे तफसील फिर आगे मौलाना बताएंगे। फिर आप क्यों डरते, घबराते क्यों हैं फिर भाई? हल्का सा सबील लगाने से मना कर दिया, फोन आगे मौलाना FIR काट रहे सबील पे। अबे तो भाई FIR से इतने डर रहे तो फिर सबील लगा क्यों रहे हो? किसी ने कहा है कि आप सबील लगाओ? मौलाना जुलूस में निकले थे, FIR कट गई, तो भाई मत जाओ जुलूस के अंदर। जब ये काम करने का हौसला नहीं है तो नहीं किया करो। आजादारी ना मर्दों का काम नहीं है, आजादारी मर्दों का काम है। छोटी छोटी बातों में फोन मौलाना का FIR कट गई भाई। इस FIR जब तुम्हारी कट जाए ना FIR, इस FIR को ले जाकर कफन में फोटो सेट बनाकर रख लो। कफन में जब कयामत के दिन फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे कि क्या लेकर आए, कुछ भी ना देना, ये FIR पकड़ा देना कि देखो अहले बैत की मोहब्बत में ये सारी सख्तियां उठा कर आया हूं। घबराते हो FIR से? ये तो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है तुम्हारा, परविंदा है कामयाबी का। जिस तरह हुसैन ने हुर के माथे पे रुमाल मार कर बांध कर सनद दी थी कि ये मेरा है, इसकी शफाअत हो जाए, इसी तरह ये FIR है, ये सनद है तुम्हारी शफाअत की। मत घबराया करो इन बातों से, होती है FIR। थोड़ी थोड़ी देर में परेशान हो जाते, क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। अब तक क्या हो गया जो कटी थी, अब तक क्या हो गया? वो नौशेरों के अंदर मैंने देखा कि वो जमील रहमान जो तो हमारा जिम्मेदार है, उसको बिठा के थाने में बिठा लिया। दादू के अंदर जुलूस में निकला तो उसकी FIR 2 काट दी, फला जगह निकले फला जगह काट दी। तो भाई जमा कर लो FIR। ये FIR तुम्हारे दफ्तर में जमा नहीं हो रही है, ये मेरे दफ्तर में भी जमा हो रहे हैं। फिर तुम्हें 2 साल पहले की दोबारा तारीख याद दिलाऊंगा कि जब सक्खर से निकले थे, हैदराबाद पहुंचे नहीं थे, सारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे, मौलाना FIR वापस लेते हैं, आजादारों को वापस भेजो। उनको पता था कि अगर रोडों पे आ गए ना फिर ये सारा सक्खर से लेकर कराची तक सब इमाम बाड़गा बनेगा, सब इमाम बारगा।
क्योंकि मुझे तो मजा नहीं आता भाई अपने पिंडाल में मातम करने का। अपने पिंडाल में, मस्जिद में, इमाम बारगाह में मातम करने का कुछ और मजा है, और किसी जालिम के दरवाजे पर जाकर वहां मातम करने का और मजा है। असल मजा वही है। तो बस मतलब ये कीमत है सरदारी की। पारा चुनार की बात करके खत्म कर दिया, मसाइब पे आ गया। पारा चुनार के बारे में भी होशियार रहो। और बुरी सूरत हाल है, कई लड़के मारे जा चुके हैं जवान पारा चुनार के अंदर। उतरे हुए लश्कर, इसके मुकाबले में अहले बैत के मानने वालों का मुकाबला। और ये न समझे कोई कि हमें मालूम नहीं है कि लश्कर की पुष्प पर कौन खड़ा है। हमें पता है लश्कर की पुष्प पर कौन है, लिहाजा जो लश्कर की पुष्पराई कर रहे हैं ना, उनसे कह रहे हैं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। इसलिए कि हम कोई सियासी पार्टी नहीं है। हम सियासी पार्टी थोड़ी है कि तुम एक महीने के अंदर वाकयात कर करा के उसको लिपेट कर बंद कर दोगे। हम कौम है, कौम भाई, कौम। हम हुसैन के मानने वाले, हमें सियासी पार्टी ना समझा करो। हम कौम है, कौम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है हुसैन ने हमें करबला में सब कुछ सिखा दिया। हुसैन ने हमें सिखाया कि इन हालात में जिया कैसे जाता है, इन हालात में मरा कैसे जाता है। तो लिहाजा पारा चुनार के मसले को कंट्रोल कर लो। फिर शिकायत न करना कि जब लोग सड़कों पे निकलेंगे, लोग फिर अपने हुकूक के लिए बाहर आएंगे, फिर आप फोटियों में हाथ लगाते घूमोगे, मौलाना नहीं जरा मेहरबानी कर दीजिए, कंट्रोल कर रहे। मुट्ठी भर दहशतगर्द कैसे आते वहां से यहाँ, कहां से इतना शव बारूद आया कि मार्टर, गोले, मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रही है वहां पर। क्योंकि आपको पता वो कबायली इलाका, मोहल्ला थोड़ी है कोई, वहां पर गोले बारूद इस्तेमाल हो रहे। कहां से आ रहा है, कौन इनको गोले दे रहा है, और फिर चेक पोस्ट हमारे जवानों से खाली कर कौन है जो हम पर गोलियां चला रहा है, सब मालूम है। लिहाजा इस मामला को रोक लो, कंट्रोल कर लो। अगर ये कंट्रोल नहीं हुए तो फिर हमें भी कंट्रोल करने आते हैं। बहुत सारी चीजों पे हम भी हल्का हाथ रखे होते हैं कि नहीं भाई ये मुल्क अजीज है, बड़ा खतरनाक माहौल से गुजर रहा है मुल्क अजीज है, वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं है भाई। मैंने कहा ना कोई मुश्किल नहीं है, मुल्क अजीज है, मुल्क की सालमियत अजीज है। खुदा इन खबीसों से इस पाकिस्तान को महफूज फरमाए। बस तो खत्म कर दिया अपनी बात को, तैयार रहा करो। पारा चुनार है, कल कोई और होगा। गिलगित के अंदर FIR काट दी जाऊंगा हुसैन करने पर, फला जगह FIR काट दी, काटते रहो। हमने भी वादा किया मादर हुसैन से, देंगे तुमको मुंह, हम देंगे, क्या बात है, देंगे मुंह। डरे थोड़ी है, 1400 साल से कुछ नहीं कर सके हमारा, तुम क्या कर लोगे हमारा। आखिर